Men are from Mars and women are from Venus. ये एक बहुत मशहूर किताब का टाइटल है जो जॉन ग्रे ने लिखी थी और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1992 में। इस किताब के अंदर जॉन उन फंडामेंटल डिफरेंसेस का जिक्र करता है जो मेन और वुमेन के दरमियान में है। जो जेंडर डिफरेंसेस हैं इनकी साइकोलॉजी के अंदर, इनके माइंडसेट के अंदर, वो उसका जिक्र करता है कि किस तरह ये दोनों जेंडर्स जो हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली, अपने माइंडसेट के अंदर और अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर एक दूसरे से डिफरेंसेस रखते हैं। और अगर उन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो मर्द और ख़वातीन के दरमियान में रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। मेटाफोरिकली जिस तरह इस किताब का टाइटल है वो ये कहता है कि ये दोनों जेंडर्स जो हैं ये इतने डिफरेंट हैं कि अगर हम ये समझें कि ये दोनों अलहदा अलहदा प्लैनेट से, अलहदा अलहदा सियारों के मखलूक हैं, कि जैसे कि मर्द जो हैं वो मरीख से हैं और ख़वातीन जो हैं वो वीनस से हैं। सबसे पहले इस किताब के अंदर स्ट्रेस के बारे में ऑथर जिक्र करता है कि दोनों जेंडर्स जो हैं वो स्ट्रेस को कैसे डिफरेंटली हैंडल करते हैं। जॉन के मुताबिक मर्द जो हैं जब वो स्ट्रेस के अंदर जाते हैं, जब उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैन अपनी केव में चले जाते हैं, यानी कि अपनी गार के अंदर चले जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। ये अलहदगी मे बी कि वो अपने ऑफिस एरिया में चले जाते हों, अपने स्टडी रूम में चले जाएं, या वो किसी पार्क में चले जाएं, किसी अलहदा कोने में चले जाएं जहाँ पे वो अपने आप को पुरसुकून महसूस कर सकते हैं, जहाँ वो अपनी सोचों को हैंडल कर सकते हैं, उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मेन नॉर्मली जब किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो वो उसको कम से कम डिस्कस करना चाहते हैं, बल्कि अपने तई उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेस जो है वो अपने पार्टनर्स के ऊपर ना लेकर जाएं। हो सकता है कि जब वो चैलेंजिंग थॉट्स के अंदर हों तो वो अपने आप को अलहदा करके कहीं पे अपने लिए टाइम निकालें अपनी सोचों को सीधा करने के लिए। और दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर वो सोचें उनकी इतनी ओवरवेलमिंग हैं तो वो अपनी सोचों को कुछ देर के लिए सेट असाइड करने के लिए अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे वो अपने किसी गैजेट्स के साथ खेलना शुरू कर देंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपनी किसी हॉबी के ऊपर ध्यान देंगे, कोई गेम के ऊपर, या टीवी वगैरह देखना शुरू कर देंगे। बट दे वुड नॉट लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट देयर स्ट्रेस एंड दे वांट देयर टाइम अलोन। ये तो था मर्दों का। जबकि ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल इससे मुखालिफ बिहेव करती हैं। ख़वातीन जब स्ट्रेस के अंदर जाती हैं तो दे एक्चुअली वांट मोर सपोर्ट एंड कनेक्शन, कि जब उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो अनलाइक द मैन दे वांट टू रीच आउट देयर पार्टनर्स। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनको सुने, वो उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो चाहती हैं कि हमारे पार्टनर्स हमारे साथ एम्पैथेटिक बिहेव करें, हमारी चीज़ को अच्छे तरीके से, हमारे प्रॉब्लम को लिसन करें। अगर उनकी लाइफ के अंदर कोई रफ डे आ गया है या उनकी किसी फ्रेंड ने उनके साथ कोई डिसएग्रीमेंट कर दी है या वो किसी और चैलेंजिंग थॉट के अंदर हैं या स्ट्रेस के अंदर हैं, तो दे वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। वो चाहेंगे कि ओवर द कप ऑफ टी या ओवर द डिनर वो अपने पार्टनर के साथ पूरी डिटेल के साथ उसको बयान करें, और उन एक्सपेक्ट करेंगी कि उनका पार्टनर उनके साथ इस प्रॉब्लम को सुने, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको सपोर्ट करे, उसको कनेक्शन फील करवाए। तो दिस इज़ एक्चुअली अ मेजर डिफरेंस व्हेन मैन एंड वीमेन फेस द स्ट्रेस। अब इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते तो इनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर एक खातून जो हैं, द फीमेल पार्टनर, शी इज स्ट्रेस्ड या किसी प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है कि उसका मेल, चूंकि वो खुद ये चाहता है कि उसको अलहदा होना चाहिए, वो अपने स्ट्रेसेस को इस तरीके से डील करता है कि वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, या वो ही गेट्स ऑन इन हिज केव। तो वो यही ट्रीटमेंट अपनी फीमेल पार्टनर को भी देगा कि वो उसको टाइम अलोन देने की कोशिश करेगा। वो उसका प्रॉब्लम सुन लेगा और उसको अलहदा छोड़ेगा ताकि वो अपने प्रॉब्लम को डील कर सके। लेकिन दूसरी तरफ फीमेल इसको बिल्कुल एक नेगेटिव रवैये के तौर के ऊपर लेगी, कि एज इफ़ कि उसने उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया है, एज इफ़ उसको मेरे प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो मेरी केयर नहीं करता। तो अगर ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया जाए
تو آپس میں ہارمنی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ ایک دوسرے کو بہتر ٹائم دے سکتے ہیں. تو اس جو مارس اور وینس کے درمیان میں، مرد اور خواتین کے درمیان میں اسپیشلی اسٹریس سے لے کر جو ڈیلنگ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، اس ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور مرد جو ہیں دے شوڈ ایکچولی ریکگنائز کہ امپورٹنس آف ایموشنل سپورٹ فار وومن کتنی ضروری ہے. چاہے اس کو اپنی کیو میں سے باہر آنا پڑے، اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر آنا پڑے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی فیمیل پارٹنر کو وہ ایموشنل سپورٹ دیں، ان کو امپیتھیٹک لسننگ دیں. چاہے آپ اس بات کو اچھا نہیں بھی سمجھتے یا وہ آپ کا پریفرڈ وے نہیں ہے، لیکن نوئنگ یور فیمیل پارٹنر کہ خواتین جو ہیں وہ ایموشنل سپورٹ اور کنیکشن چاہتی ہیں، تو آپ انہیں ایموشنل سپورٹ دیں. اسی طریقے سے خواتین کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مرد جو ہیں دے نیڈ دیئر اسپیس. دے وانٹ سم ٹائم alone ٹو پروسیس دیئر تھاٹس اینڈ دیئر ایموشنس. تو اگر وہ ان کو یہ ٹائم دے دیتی ہیں تو ان کو اپنے آپ کو نگلیکٹڈ فیل نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو ان لوڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. تو اگر یہ مرد اور خواتین اپنی کمیونیکیشن نیڈس کو اوپنلی اور امپیتھیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اپنے ریلیشن شپ کو وہ بہتر بنا سکتے ہیں، اینڈ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے. نیکسٹ پارٹ کے اندر اس کی اور انسائٹس کے اوپر بات کریں گے.